नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। 7 जिलों में तीसरी लहर का असर ज्यादा, जयपुर में सबसे ज्यादा मौत। बड़ौदा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। ट्रेनों में चोरी, लूट व डकैती जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले फरार शातिर बदमाशों को गाडरवारा जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर 7 जिलों में देखने को मिला। करीब 61% केस तो इन 7 जिलों में ही मिले, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर शामिल है। इन सभी जिलों में कुल 1,53,333 मरीज मिले। वहीं 33 में से 11 जिलों में 76% से ज्यादा डेथ हुई। इनमें सबसे ज्यादा छंत्र मौत जयपुर में हुई। राज्य में जनवरी महीने में कुल 2,50,194 केस मिले। कुल 304 मरीजों की मौत हुई। इनमें अधिकांश वो मरीज थे जो पहले से किसी दूसरी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। बड़ौदा थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट होने का मामला सामने आया है, जहां एक पक्ष के रामदयाल मीणा ने बोरदा देवगांव में एक जमीन खरीदी थी, जिसका पड़ोसी महावीर मीणा और उनके परिजन विरोध कर रहे थे। वहीं खरीदी गई जमीन पर 30 जनवरी को रामदयाल मीणा के भवन निर्माण के लिए पत्थर डलवा रहे थे। सभी पड़ोसी महावीर मीणा, रघुवीर मीणा और उनके परिवारजनों ने निर्माण कार्य का विरोध करते हुए मौजूद लोगों से गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिस पर रामदयाल मीणा के परिजनों ने लाइसेंसी बंदूक लहराकर निर्माण का विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ने का प्रयास किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बंदूक को कब्जे में लेकर दोनों पक्षों के 1.5 दर्जन से अधिक लोगों पर मारपीट करने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। मेरा नाम महावीर मीणा, बोरदा देवगांव में। मैं जब उसने पत्थर डाले हमारे खेत में, जबरन कब्जा करने की कोशिश की। हमने उससे बोला कि पत्थर मत डाले, तो पत्थर डालने की मना की, तो वो जबरन से घर पे जाके बंदूक लेके आ गया। मारने की धमकी दे रहा था कि तुमसे जो कर लेना, और आके बंदूक लेके फायर भी किया उन लोगों ने। फिर हमने पुलिस बुला ली। पुलिस बुला के पुलिस ने मौके पे बंदूक जब्त कर ली। रामदयाल जी, क्या हुआ है पूरा मामला? मामला ये था सर, हमने ज़मीन खरीदी है वहाँ मेन रोड पे, तो वहाँ हमारा घर बना हुआ था पहले, तो घर गिर गया भी ये बाढ़ आने से, तो इसलिए हमने दो तीन ट्रॉली पत्थर मंगवाने के लिए, नया निर्माण करने के लिए पत्थर मंगवाए थे वहाँ। तो हम पत्थर खाली कर ही रहे थे, तो लड़के, तो मैं तो शोपुर आ गया था, तो वो खाली करने इस तरह में वो लोग लाठी गंडासी लेकर वहाँ महावीर और रुखबीर, बबलू, रामोतार और अन्य उनके लड़के वगैरह सभी वहाँ आ गए। हमारे 2 लड़के वहाँ थे, तार भी लगवा रहे थे वो बाउंड्री वाल के लिए, तो उन लोगों ने आके उनको धमकाया, मारपीट करने के लिए भगे वो। तो दोनों लड़के मेरे पे फ़ोन लगाया उनने कि ये लोग ऐसे ऐसे आ गए। तो हमने कहा भाई बंदूक लेके आ जाओ, और बंदूक में मैगजीन में एक भी गोली मत डालना, और आके ऐसे ही खड़े हो जाना, ताकि ये लोग डरें और इनकी मारपीट न करें लड़कों की। मैं तो शोपुरी था सर। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। उसमें दोनों पक्षों पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है, क्रॉस मुकदमा। फायरिंग नहीं हुई है, फायरिंग की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, और दोनों पक्षों में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में है, कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश से खबर, जहां नरसिंहपुर में ट्रेनों में चोरी, लूट व डकैती जैसी गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले फरार शातिर बदमाशों को गाडरवारा जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सभी जीआरपी थाना क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत रेलों में लूट, डकैती व चोरी करने वाले अपराधियों व फरार बदमाशों की धरपकड़ कर अभियान चलाया जाए। इस आदेश की परिपालना में थाना जीआरपी गाडरवारा व जीआरपी चौकी पिपरिया की टीम गठित कर अभियान चलाया गया था। से चलते हैं, चूँकि ये पिपरिया सोहागपुर होशंगाबाद जिले का रहने वाला है, तो इनका आगे कहाँ कौन गाड़ी स्लो हो रही, कहाँ रेलवे में काम चल रहे हैं ट्रैक पे, तो ये सब चीज़ें इनको नॉलेज में रहती है। रेकी कर लेते हैं इनका पूरा परिवार, और इनका एक ही सूत्र है, अपराध करना, चोरी करना। हम लोगों ने ये प्रयास किए हैं, क्योंकि ये पहले से इसके पैर में भी रॉड पड़ी है, तो लोगों को ट्रेन में बड़ी इसके प्रति सहानुभूति भी रहती कि ये विकलांग पर्सन है, तो आदमी इसको सीट पे बिठा लेता और उसी दौरान ये वारदात कर देता है। कितने आरोप इसके ऊपर हैं, कितने मामले दर्ज हैं? ये जो अभी हमारी गाडरवारा और जीआरपी पुलिस ने संयुक्त रूप से
जो आरोपी पकड़ा है मिथुन मराठा, ये क्या है कि इसका टोटल पूरा परिवार ट्रेन में चोरी करता है। इसका भाई, इसका पिता, इसके बहनोई, इनका एक स्वयं का एक ग्रुप है जो अभी 399 402 डकैती की तैयारी का मामला वर्ष 2018 में इसके विरुद्ध कायम हुआ था। चूँकि ये भाग गया था, बाकी इसके परिवारजन पकड़ गए थे। न्यायालय में इसका विचारण चल रहा है। और दूसरी बात, इस पर पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर के द्वारा 10,000 रुपये का 2018 से इनाम है। इसके अन्य मामले भी हैं, जो 4 मामले यही चोरी से संबंधित हैं, वो उसमें भी ये फरार था। तो ये बहुत बड़ी हम लोगों की कामयाबी है, क्योंकि हमारी पुलिस 2018 से लगभग 4 साल से इसकी तलाश में थी। बिजनौर से खबर, जहां सदर विधानसभा से बसपा ने अपना प्रत्याशी रुचि वीरा और आरएलडी सपा गठबंधन से डॉक्टर नीरज चौधरी और भाजपा के विधायक सूची मौसम को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं बसपा प्रत्याशी कुंवरानी रुचि वीरा की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सपा गठबंधन प्रत्याशी नीरज चौधरी भी जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। उधर भाजपा प्रत्याशी सूची मौसम को भी कम नहीं आका जा रहा, वो भी जीत के लिए भी जी तोड़ मेहनत करती नजर आ रही है। बिजनौर सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा और मुस्लिम वोटर जाता दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बसपा के पास अपना वोट बैंक तो पहले से ही सुरक्षित है, प्लस मुस्लिम वोट उन्हें मिल रहा है, तो उन्हें विधायक बनने में से कोई नहीं रोक सकता। क्या नाम है आपका? नसीम। अच्छा नसीम जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और बिजनौर से आप किसको विधायक बनाना चाहेंगे अपने? मायावती। अखिलेश की क्यों नहीं? अखिलेश की नहीं है, अखिलेश का वोट आते नहीं है, साइकिल नहीं आती है बिजनौर के अंदर, साइकिल ही नहीं निकलती। अब तो जाट दे रहा है वोट उसको। जाट ने पहले धोखा दे दिया। तो बीजेपी क्यों रहता है? बीजेपी ने बहुत काम करा मुसलमानों के लिए। बीजेपी तो कट्टर है। किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, किसी भी दिमाग में किसी तरह की कोई चीज़ नहीं रखनी है। बहुत सारी अफवाहें होंगी, हमें अपने सब इसके साथ घर में बैठना है, शांतिपूर्वक घर में बैठना है, हमें किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। इस बार हमें सिर्फ इंतज़ार करना है। जो 5 साल हम पे जुल्म हुए हैं उनको हम वोट की चोट के जरिए, जमहूरियत है, जनतंत्र है, आपका वोट ही आपकी ताकत है। अपने वोट की ताकत को पहचानिए, वोट की चोट से सरकार को हटाइए, नल के सामने का बटन दबाइए। जय राष्ट्रवाद, जय लोकदल, जय समाजवाद, खुदा। क्या नाम है भैया तुम्हारा? रियासत। अच्छा रियासत भाई, चुनाव आ रहा है 2022 के विधानसभा में उत्तर प्रदेश में। आप जो है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहेंगे और किसको बिजनौर का विधायक बनाना चाहेंगे? अखिलेश यादव। भैया अखिलेश भैया ही आ रहे हैं, अखिलेश भैया के अलावा कोई और नहीं आ रहा। अखिलेश भैया से बढ़िया कोई नहीं है। बस हम तुम्हारा वोट तो अखिलेश भैया को बस हम तो अखिलेश भैया को देख के दे रहे हैं। सरकार तो अखिलेश की बनेगी, सरकार अखिलेश भैया की बनने है। मायावती की आएगी। यहाँ का सीट बने थे रुचि वीरा की चली जाए, लेकिन वोट जो है बिजनौर की जो सीट है जो मायावती में जाएगी। ऐसा क्यों? सरकार तो अखिलेश की ही बनेगी। बस हम तो चाह रहे हैं सरकार अखिलेश की बने और अखिलेश की बननी। और विधायक कौन बना बिजनौर का? बिजनौर का विधायक भैया गठबंधन से जाएगा, डॉक्टर नीरज चौधरी। कासगंज से खबर, जहां बहुजन समाज पार्टी व आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए, जिसमें तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए बहुजन समाज पार्टी व आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और वहां नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि सदर विधानसभा 100 से बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ उर्फ बॉबी कुमार व आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी प्रभु दयाल सदर विधानसभा 100 से नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं बीएसपी से टिकट कटने के बाद इंजीनियर प्रभु दयाल वर्मा ने आजाद समाज पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। दोनों प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पेश किए। नामांकन किया, किन मुद्दों को लेकर जनता बीच जाएंगे? बस यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य या सभी पूरी अवस्था फैली हुई है। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ चेंजिंग होती रहे। और मुझे अपने, मैं जिस पार्टी से हूँ, आर्य समाज पार्टी से, मैं चाहता हूँ कि समाज का जो भी दुविधा है वो उनको मैं दूर करूँ। क्या समस्या है जनता की? सभी ये सब यहाँ पर तो सब कुछ जो समाजवादी पार्टी में चलता था आज वो बीजेपी में चल रहा है। यहाँ पे लोकल में, मैं ऊपर की नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के में जो चलता था, जो गैर आजाद वगैरह ये सब चीज़ भ्रष्टाचार सब कुछ वो आज यहाँ पे चल रहा है। आप पूरे सर्वे लीजिए इलाके में, कहीं का भी लीजिए, ऊपर बात आपने रखी नहीं,
फिर मजबूरी में हम लोगों को आना पड़ा इसमें। आप ऊपर रखते हैं तो ये बात आती ही नहीं। आपने आज पर्चा दाखिल किया, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? देखिए, माननीय बहन जी हमारी बहन कुमारी माधुरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। मुद्दे हमारी सरकार में कोई नहीं रहे। माननीय बहन जी ने हमेशा विकास किया है और गरीब जनता का ध्यान रखा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो या किसी भी कुनबे से आते हों वो लोग। माननीय बहन जी ने सबके साथ एक तरीके से एक समान काम किए हैं। उन्हीं कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बातों पर बहन जी ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। उन्हीं सब बातों को लेकर के पिछली सरकार में माननीय बहन जी ने क्या करा, इन सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और माननीय बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। किस पार्टी टक्कर मानते हैं आप अपनी? देखिए, टक्कर तो उन लोगों से मानी जाती है जो कहीं किसी मुकाबले में दिख रहे हों। बहुजन समाज पार्टी की पहले भी पूरे बहुमत की सरकार आ चुकी है और 3 बार और प्रदेश में सरकार आ चुकी है। हम लोग तो मुद्दों को मानते हैं, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। हर विधानसभा पे जो हमारा प्रत्याशी उतरा है वो अपनी पूरी मेहनत और पूरी कोशिश का लगा हुआ है। बाकी रिजल्ट जो आएगा वो जनता आपको बता देगी। 10 मार्च को आप देखिएगा कितनी सीटें आ रही हैं हमारी। यूपी के विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच जारी उथल पुथल के बीच धामपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में सभी प्रत्याशियों में उस समय खलबली मच गई जब नगर चेयरमैन हाजी अख्तर जलील व उनके पुत्र युवा नेता इमरान उर्फ सनी अख्तर ने अपने दर्जन भर से ज्यादा सभासदों व हजारों समर्थकों के बीच बसपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान को अपना समर्थन देते हुए उनको चुनाव जिताने की अपील की। वहीं चेयरमैन हाजी अख्तर जलील ने कहा कि शोहारा की आवाम ने जो प्यार और जीत उन्हें दी है वह प्यार व वोट अब मूलचंद चौहान को भी देकर उन्हें विजय बनाए। वहीं युवा नेता इमरान उर्फ सनी अख्तर ने कहा कि क्षेत्र में सभी नेताओं के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले व पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र में जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करने वाले मूलचंद चौहान की अब जहां तक की जरूरत थी वो आज मूलचंद जी को उसी जनता के समर्थन और वोट की जरूरत है। राजस्थान के सूरतगढ़ से खबर, जहां किशनपुरा में गुरु भरोसे सेवा संस्था सूरतगढ़ के अंदर रह रहे बेसहारा, लावारिश व मंदबुद्धि, विकलांग और ईश्वर प्राणियों को समाजसेवी परिवारों द्वारा खाने की सेवा संस्थान में 125 जनों की खाने की सेवा दी गई। वहीं सूरतगढ़ के समाजसेवी सलीम कुरैशी किशनपुरा नगरपालिका पूर्व चेयरमैन बनवारी लाल मेघवाल ने बताया कि संस्थान बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है, सभी को बढ़ चढ़कर संस्थान में सहयोग करना चाहिए। राशमी से खबर, जहां मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया तीर्थ धाम में बने परशुराम पनोरमा के संचालन व व्यवस्था को लेकर उपखंड अधिकारी नीता वशिष्ठा के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम ने तहसीलदार घनश्याम वर्मा, विकास अधिकारी सत्येंद्र सिसोदिया सहित बिजली व पेयजल से जुड़े अधिकारियों के साथ मातृकुंडिया तीर्थ धाम में बने परशुराम पनोरमा को पर्यटन के लिहाज से शीघ्र संचालन की रूपरेखा तैयार की है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।